इतिहास को। पहला इतिहास का हिस्सा क्या कहलाता है? प्राक-इतिहास। क्यों कहते हैं प्राक-इतिहास? अनुमान से जीवन। उसके बाद में कौन सा इतिहास है? आज्ञ इतिहास। आज्ञ इतिहास किसको कहते हैं? साक्ष्य प्राप्त। पढ़ नहीं समझते है ना, बहुत बढ़िया। इतिहास की यदि हम बात करें तो क्या मतलब है? साक्ष्य प्राप्त है, पढ़े और समझे जा सकते हैं, कम शब्दों में डिटेल के साथ बोलना है। इसके बाद में हमने बोला कि भैया हमारा जो पढ़ाई का स्तर चालू होगा वो कहाँ से होगा? तो वो हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? आगे इतिहास। इससे एक शब्द से हमको पता चल गया कि आगे इतिहास से संबंधित है, मतलब इसके साक्ष्य तो हैं लेकिन पढ़ लिख नहीं समझते। इसके बाद में समांतर सभ्यताएं कौन सी है? मेसोपोटामिया। आपको मैप में दिखाई दे रही है? मैप नहीं है लेकिन दिखाई देना चाहिए। ये रही मेसोपोटामिया, उसके उस तरफ नील सभ्यता है, नील घाटी सभ्यता है जिसको मिस्र सभ्यता भी कहते हैं। और इस तरफ जो है वो चीनी सभ्यता है। चीनी सभ्यता का एक और नाम है जिया सभ्यता। क्या कहते हैं? जिया सभ्यता या फिर शैंग सभ्यता। आ रहा है कि नहीं समझ में? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमने ये पूरा ये देख लिया, शैंग और जिया सभ्यता। इसके बाद में हमने विषय वस्तु की बात करी जिसमें आज हमने खोज के बारे में डिटेल में समझ लिया। इसके बाद में नामकरण के बारे में डिटेल में समझ लिया, विस्तार के बारे में डिटेल में समझ लिया और काल निर्धारण के बारे में डिटेल में समझ लिया। अब बाकी बच्चे पॉइंट थे, अपन एक एक करके कल कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, हमने ये मैप इसलिए अपने आंखों में बसा लिया कि आगे जाके जब मैं बलूचिस्तान की बात करूं तो आपको बलूचिस्तान दिखाई देना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारी साइट्स बताऊंगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? जैसे बलूचिस्तान में मैं बताऊंगा सुत का गेंडोर था, सुत का कोह था। आ रहा है कि नहीं समझ में? ये सारी की सारी जो साइट्स थी ये सब की सब यहाँ पर मिलेगी, है ना। हड़प्पा की बात करूंगा तो आपको पंजाब दिखना चाहिए, मोहनजोदड़ो की बात करूंगा तो आपको सिंध दिखना चाहिए। इमेजिन करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि खोज कैसे हुई, इसको अच्छे से आप रिवाइज करिएगा, इसको पूरा डिटेल में नहीं लेके जाएंगे, अच्छे से बड़े शांति से तुमको समझाया मैंने, ठीक है। इसके बाद में नोट्स भी ऐसे ही बनाने हैं आपको, ये भी क्राइटेरिया बता दिया आपको। इसके बाद में हम बात करें खोज की, तो खोज में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कहां पर है? 1921 और 1922 और 1902। ये वाले जो 3 पॉइंट है इसको बहुत अच्छे से याद रखना। सबसे पहली बार प्रकाशन कब हुआ था? 1924 में। कहां पर हुआ था? द इलुस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, है ना। कौन ने करा था? जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता के वक्त महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। किसने खोज करी? राजा मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी? बात समझ में आ गया? बहुत बढ़िया है। तो ये बात हमको समझ के चलनी थी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे नामकरण की। तो नामकरण अलग अलग आए हैं। पहला नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। कारण क्या है कि प्रारंभिक स्थल क्या है? सिंधु के क्रम में। फिर दूसरी सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्यों? कारण क्या है? सबसे ज्यादा क्षेत्र या स्थल कहाँ मिले हैं? सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। सही बात है ना? हाँ। इसके बाद में अगली सभ्यता का नाम क्या है? प्रथम नगरीय सभ्यता। कारण क्या है? विश्व में सबसे पहले जो नगर की सभ्यता थी वो कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता, या इसीलिए इसका नाम नगरीय सभ्यता दिया। इसको नाम किसने दिया? गॉर्डन चाइल्ड ने, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने। इसके बाद में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक मान्य है। कारण क्या है? सबसे पहली सभ्यता की खोज कहां पर हुई थी? हड़प्पा में। तो ये सर्वमान्य नाम दिया जा सकता है। समझ में आ गया? सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों नहीं दिया जा सकता? सर्वमान्य क्यों नहीं है? क्योंकि सभी स्थल सिंधु घाटी के किनारे नहीं प्राप्त हुए हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि अब सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, इसीलिए उसके बावजूद में नहीं कहा जा सकता। प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि यहाँ पर प्राप्त सभी स्थल नगर रूप में नहीं थे, इसीलिए संपूर्ण रूप से हम नगरीय सभ्यता नहीं कह सकते। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों नहीं कह सकते?
क्योंकि अन्य धातुएं भी प्रयोग में आती थी। कांस्य का इस्तेमाल करते थे ये बात अलग थी, लेकिन अन्य धातुएं भी प्रयोग में आती थी। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, कारण भी वैलिड है और सब उसमें तर्क भी मिल रहा है। आगे बात करते हैं। इसके बाद में हमने ये बात करी कि ये सभ्यता के अधिक साइट्स कहाँ पर आई। विस्तार की बात करें तो क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, समझ में आ गया। हमको वहां पर दिख रहा है आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। उसके बाद में पूर्व से पश्चिम, इमेजिन ये जरूर करके चलना, गड़बड़ हो जाए। ये पूर्व पश्चिम होता है, ये कितना होगा और ये कितना होगा 1400 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण है, आ रहा है समझ में। उत्तरी बिंदु कौन सा है, मांडा। जम्मू नदी कौन सी है, चिनाब। दक्षिण बिंदु नीचे दायमाबाद। नदी कौन सी है, प्रवरा। क्षेत्र कौन सा, महाराष्ट्र का। इसके बाद में हम बात करें पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सुतका गेंडोर। जगह का नाम है बलूचिस्तान। नदी का नाम है दाश्क नदी। कौन सी नदी, दाश्क नदी। इसके बाद में हम बात करेंगे पूर्वी, तो पूर्व में सबसे अलग स्थान आलमगीरपुर। आलमगीरपुर स्थान कौन सा है, उत्तर प्रदेश। नदी का नाम क्या है, हिंडन नदी। आ गया समझ में। उसके बाद में हमने बात करी आगे, तो यहाँ पर हमने क्षेत्र का बारे में विचार किया, त्रिभुजाकार क्यों है। इसके बाद में हमने क्षेत्रों को देखा है ना, और इसके बाद में हमने काल का निर्धारण किया। ये काल का निर्धारण आप थोड़ा सा याद करने के लिए थोड़ा संघर्ष लगेगा, लेकिन बार बार लिखोगे तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है।